मानसी एक सरकारी स्कूल टीचर थी। उसकी नियुक्ति दूसरे शहर में थी, इसलिए वह वहाँ अकेली ही रहती थी और साप्ताहिक अवकाश में ही घर आती थी। एक दिन जब वह स्कूल से घर लौट रही थी तो उसे सुनसान रास्ते पर एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब वह रोने की आवाज़ के पास गई तो उसने झाड़ियों में एक बच्चे को रोता हुआ पाया। जब उसने उस बच्चे को गोद में उठाया तो देखा कि वह एक लड़की है। वह समझ गई कि किसी ने जानबूझकर इसे मरने के लिए यहाँ झाड़ियों में फेंक दिया है। वह बच्ची को लेकर पुलिस स्टेशन गई और वहाँ जाकर उन्हें सारी बात बता दी। पुलिस वाले ने कहा, मैडम, आप चाहे तो इस बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ सकती हैं। जब कोई इस बच्चे को लेने आएगा तो हम उन्हें इस बच्चे को सौंप देंगे। मगर मानसी को उस बच्ची पर दया आ गई। मानसी ने कहा, मैं इस बच्ची को तब तक अपने पास रखना चाहती हूँ जब तक इसके माता पिता आकर इस बच्चे को ले नहीं जाते। और वह उस बच्ची को अपने घर ले आई। मानसी ने जब फ़ोन करके अपने घर अपनी माँ को सब कुछ बताया तो मानसी की माँ ने उससे कहा कि बच्ची को अनाथ आश्रम में छोड़ आए। मानसी ने हाँ तो कर दी, मगर जब अगले दिन वह उसे लेकर अनाथ आश्रम गई तो उस बच्ची को वहाँ दे न सकी। मानसी को उस बच्ची से लगाव हो गया था और उसने उस बच्ची को खुद ही पालने का फैसला किया। मानसी जब बच्ची को लेकर अपने घर पहुंची तो माँ ने उसे फिर से समझाया कि देखो बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए एक रिश्ता ढूंढ रहे हैं। ऐसे में कौन तुमसे शादी करेगा? आजकल के ज़माने में तो लोग अपनी बेटी को भी नहीं अपनाते, तो कोई इस अनाथ बच्ची को क्यों अपनाएगा? सुनने में भले ही यह बात अच्छी नहीं लगती, मगर सच है। मगर मानसी नहीं मानी। जब भी कोई लड़का मानसी को देखने आता तो मानसी उसके सामने यह शर्त रखती कि यदि तुम इस बच्ची को अपनाओगे तो ही मैं तुमसे शादी करूंगी, अन्यथा नहीं करूंगी। मानसी को देखने के लिए अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आए और चले गए, मगर मानसी ने अपनी शर्त नहीं बदली। देखते ही देखते 3 साल बीत गए। एक दिन जतिन अपने परिवार के साथ मानसी को देखने आया। मानसी बहुत खूबसूरत थी, इसलिए पहले ही नज़र में जतिन को वह पसंद आ गई। बात बस मानसी की शर्त पर आकर रुक गई। जतिन के माता पिता ने इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया, मगर जतिन तो मानसी को दिल दे बैठा था। हालांकि वह बच्ची जतिन को भी अखर रही थी, मगर फिर भी उसने मानसी से शादी करने का फैसला कर लिया। बेटे की मर्जी थी तो माता पिता को भी मानना ही पड़ा और मानसी और जतिन की शादी हो गई। उन्होंने कानूनी तौर पर बच्ची को गोद ले लिया। बच्ची का नाम अनन्या था। अनन्या अभी बहुत छोटी थी। मानसी की अभी नई नई शादी हुई थी, इसलिए मानसी के माता पिता ने अनन्या को कुछ समय के लिए अपने साथ ही रख लिया ताकि बेटी को कोई परेशानी ना हो। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। मानसी जब भी जतिन से अनन्या को अपने पास लाने के लिए कहती, जतिन कुछ ना कुछ बहाना बनाकर मना कर देता। वक्त बीतने के साथ मानसी यह बात समझ गई कि जतिन को अनन्या से कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे 10 साल बीत गए और मानसी और जतिन के भी 2 बच्चे थे, राधिका और रवि। जतिन के परिवार वाले दोनों ही बच्चों को बहुत प्यार करते थे, मगर अनन्या से उन्हें बिल्कुल भी लगाव नहीं था। अनन्या अब 6th क्लास में आ चुकी थी। मानसी के माता पिता ने भी अब इसे अनन्या को घर ले जाने के लिए कह दिया। आखिर वे लोग भी उसे कब तक रखते। मानसी ने जब यह बात जतिन को बताई तो पहले तो उसने कुछ नहीं कहा, मगर बाद में कुछ सोचकर उसने कहा,
कि अनन्या को हॉस्टल में भेज दो। मानसी भी क्या करती, उसने अनन्या को हॉस्टल में भेज दिया। अनन्या जब कभी भी छुट्टियों में घर आती तो उससे कोई भी ढंग से बात नहीं करता था। यहाँ तक कि उसे अपने छोटे भाई बहन के साथ खेलने भी नहीं दिया जाता था। बस मानसी ही उससे प्यार करती थी, और वैसे भी किसी को प्यार करने के लिए मजबूर तो नहीं किया जा सकता था ना। वक्त बीतने लगा और अनन्या 15 साल की हो गई थी। उसे आज तक भी यह नहीं पता था कि वह अनाथ है और उसे गोद लिया गया है। वह हमेशा सोचती थी कि पापा उससे प्यार क्यों नहीं करते, और जब भी उसने अपनी माँ से यह बात पूछनी चाही तो माँ ने कुछ न कुछ बातें बनाकर बात को टाल दिया। एक बार जब अनन्या छुट्टियों में घर आई हुई थी, तब अचानक एक दिन मानसी और जतिन में झगड़ा हो गया। जतिन ने मानसी पर हाथ उठा दिया। अनन्या खिड़की के पास खड़ी हुई सब कुछ सुन रही थी, मगर जब मानसी रोते हुए कमरे से बाहर निकली तो अनन्या ने पूछा, माँ क्या बात है, आप लोग क्यों झगड़ रहे थे? तो मानसी ने अपने आंसू छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं, और वहाँ से चली गई। कुछ दिनों के बाद अनन्या वापस हॉस्टल चली गई। अनन्या के जाने के बाद मानसी ने जतिन को तलाक देने का फैसला कर लिया, मगर जतिन ने इनकार कर दिया। मगर मानसी अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह हर संभव कोशिश कर चुकी थी सबको एक साथ रखने की, इसलिए उसने तलाक के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। मानसी के माता पिता ने भी उसे बहुत समझाया, मगर वह नहीं मानी। जब इस बात का अनन्या को पता चला तो वह समझ गई कि कहीं ना कहीं इस तलाक की वजह वही है। पर क्यों? जब यह बात उसने अपनी नानी से पूछी तो उसकी नानी को उसे ना चाहते हुए भी सब कुछ बताना ही पड़ा। उस दिन जब अदालत में मानसी और जतिन के तलाक की सुनवाई हो रही थी, तब अनन्या वहां पहुंच गई और जज साहब से अपनी बात रखने की इजाज़त मांगी। जज ने उससे पूछा कि तुम क्या कहना चाहती हो? अनन्या ने सारी बातें जज साहब को बता दी कि क्यों आज वह यहाँ है। उसने कहा, मेरी माँ ने मुझे अपनाया और मेरी सारी जिम्मेदारियों का भी ख्याल रखा, और मेरे पिता ने माँ से मुझे अपनाने का वादा किया। उन्होंने मुझे अपना नाम भी दिया, मगर अपना प्यार नहीं दे पाए। मगर मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। इस समाज में अगर किसी को पिता से प्यार ना मिले तो चलता है, मगर पिता का नाम ना मिले तो दुनिया उसे जीने नहीं देती। मैं खुश हूँ कि मेरे पिता ने मुझे अपना नाम देकर उस जिल्लत और लोगों के ताने सुनने से बचाए रखा। मैं खुश हूँ कि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरे लिए आज तक उन्होंने इतना कुछ सहा है। माँ, मैं पापा के नाम से ही खुश हूँ, मुझे उनका प्यार नहीं चाहिए, और वैसे भी मुझे तो पापा के प्यार के बिना जीने की आदत है। मगर रवि और आराधिका से तो पापा का प्यार मत छीनो। पापा को मैं नहीं पसंद तो मैं कभी उस घर में नहीं जाऊंगी, मगर मेरी वजह से इन दोनों से उनके पापा को दूर मत करो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और के पापा उनसे दूर हो जाएं। मुझे तो मेरे माता पिता ने ही नहीं अपनाया। आप सब लोगों के लिए तो फिर भी मैं गैर थी, और आप सबने मुझ पर इतना प्यार लुटाया। इस सब के लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ और बस यही चाहती हूँ कि आप सब लोग एक साथ रहें। इतना कहकर अनन्या वहाँ से जाने लगती है और सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जतिन ने अनन्या को रोकते हुए कहा, रुक जाओ बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें अपनी मर्जी से अपनाया था,
मगर तुम्हारा पिता कभी नहीं बन पाया। आज तुमसे ये वादा करता हूँ कि आज से तुम्हारा पिता बनने की पूरी कोशिश करूँगा। तुम अब कहीं नहीं जाओगी, अपने घर में रहोगी, अपने पूरे परिवार के साथ, हम सब के साथ। इतना कहकर जतिन ने अनन्या को गले से लगा लिया।